साथियों, एक लंबे समय से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसमें सबकी गिनती होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी विकास 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 विकास, जितना विकास की बात नरेंद्र मोदी करते हैं उतना विकास की बात कोई और नहीं करता। लेकिन नरेंद्र मोदी जो विकास की बात करते हैं बार बार और कहते हैं हम विकास करना चाहते हैं, वही नरेंद्र मोदी जी जब जाति जनगणना की बात आती है तब वो चुप हो जाते हैं। जब संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात आती है तब वो चुप हो जाते हैं। जब समान शिक्षा की बात आती है तब वो चुप हो जाते हैं। जब इस देश में ओबीसी एससी एसटी को विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में बजट की बात आती है तब वो चुप हो जाते हैं। जब ओबीसी से क्रीमी लेयर हटाने की बात आती है तो वो चुप हो जाते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, टिप्पणी करता है कि एससी एसटी पर भी क्रीमी लेयर लगा दिया जाए, जो कि संविधान में कहीं नहीं है, असंवैधानिक है, तो भी नरेंद्र मोदी जी चुप हो जाते हैं। सवाल यह है कि गिनती के बगैर विकास कैसे होगा, बजट के बगैर विकास कैसे होगा। और जो हजारों साल से पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको पीछे कर दिया गया था और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में रिजर्वेशन की व्यवस्था करके जिनको आगे लाने की कोशिश किया, ये व्यवस्था देने का काम किया, आज क्रीमी लेयर की वजह से ओबीसी का आरक्षण प्रभावहीन हो गया और एससी एसटी का आरक्षण प्रभावहीन करने के लिए एससी एसटी को क्रीमी लेयर लगाने की तैयारी चल रही है। निजीकरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। रोज का रोज पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर बेचा जा रहा है और विकास की बात, देश को आगे ले जाने की बात हो रही है। तो हमें तो समझने की जरूरत है। एक और बात बहुत ज्यादा देश में हो रही है कि ये कानून अंग्रेजों का है, इसको बदल देंगे, ये कानून अंग्रेजों का है, इसको बदल देंगे, ये भी कानून अंग्रेजों का है, इसको बदल देंगे। अरे हम तो नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से कहना चाहते हैं कि अरे भाई, आपको अंग्रेजों से बहुत चिढ़ है तो हमको कोई हमदर्दी नहीं है, हमारे भाई बंधु अंग्रेज नहीं थे। आप अंग्रेजों का कानून बदलना चाहते हो, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमारा आंदोलन रोकना होता है तो अंग्रेजों का कानून लाकर सामने कर दिया जाता है। अंग्रेजों ने जब गिनती किया तो हम 52% थे, आज तक हमको वही आंकड़ा बताना पड़ रहा है कि हम 52% है, 52% है, 52% है, 52% है। अरे भाई नरेंद्र मोदी जी, अरे भाई अमित शाह जी, एक बार ये भी तो गिनती कर लो। कम से कम हम आपका नाम लेकर बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ने गिनती किया था, अमित शाह ने गिनती किया था और उनकी गिनती के समय में इतना % हमारी संख्या है और इसलिए हम नई संख्या बताएंगे, हम अंग्रेजों की संख्या नहीं बताएंगे। लेकिन आपको ना अंग्रेजों से नफरत है, ना आपको किसी से नफरत है, आपके आका जो मोहन भागवत है उनको नफरत है। तो इस देश के जो असल बासिंदे हैं, असल मूल्यवासी हैं, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, उनसे नफरत है और आप उनको हक अधिकार देना नहीं चाहते, उनके हक अधिकार पर डाका डालना चाहते हैं। और ये बार 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 लंबे समय से किसान लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें एमएसपी गारंटी मिलना चाहिए, एमएसपी गारंटी मिलना चाहिए, एमएसपी गारंटी मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी 2014 में आए तो कहा था कि किसानों की इनकम 2 गुना कर देंगे। हो गई क्या? खाद की दाम 2 गुना हो गया, पेस्टिसाइड का दाम 2 गुना हो गया, हर चीज का दाम 2 गुना हो गया, बिजली का बिल बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसानों की इनकम नहीं बढ़ी। और जो एमएसपी गारंटी के लिए किसान लड़ाई लड़ रहे थे उन पर लाठी गोली चलाने का काम इस सरकार ने किया। और हरियाणा चुनाव जीतकर मोहर लगाना चाहते हैं कि अरे हमने तो किसान आंदोलन में जो किया वो सही किया। लेकिन मेश्राम साहब लंबे समय से ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं। ये कांग्रेस बीजेपी मिले हुए हैं, आधा आधा बांटने का काम कर रहे हैं। थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा हम ले लें और हम दोनों मिलकर राज करते हैं, ये काम चल रहा है। अभी हमारे कुछ साथी बोल रहे थे कि राहुल गांधी भी बोल रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए। अरे नरेंद्र मोदी ने भी तो बोला था किसानों की इनकम 2 गुना करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख डाले थे।
जैसे आज राहुल गांधी के बोलने से खुश हो रहे हैं, वैसे 14 के पहले नरेंद्र मोदी के बोलने से यही लोग खुश हो रहे थे और कह रहे थे मोदी तो ऐसा बोल रहा है, ऐसा करने वाला है। 2 कार्यकाल चला गया, तीसरा कार्यकाल आ गया, नहीं किया। सत्ता परिवर्तन का खेल है। आज राहुल गांधी के पास, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है सत्ता में जाने का। उनको पता है कि जब भागवत उनके साथ है, मोदी के साथ है, तो अगर हम ब्राह्मणवाद की बात करेंगे, हम मनुवाद की बात करेंगे, हम हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, तो बीजेपी के साथ लोग खड़े हो जाएंगे, हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। तो राहुल गांधी को पता है, कांग्रेसियों को पता है क्या बोलने से लोग हमारे साथ खड़े होंगे। उनको पता है इस देश में वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में बहुत बड़ा बहुजन मूवमेंट चल रहा है, जो ये जागृत कर रहा है कि देश में जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हिस्सा मिलना चाहिए, देश में सबकी गिनती होनी चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। तो इसलिए अब उनको लगता है अगर हम संविधान की बात करेंगे, अगर हम आरक्षण की बात करेंगे, अगर हम जाति जनगणना की बात करेंगे, अगर हम सबकी हिस्सेदारी की बात करेंगे, तो ये तो हमारे पीछे चले आएंगे, ये हमारे पीछे चले आएंगे तो हम सरकार बना लेंगे। और जब हम सरकार बना लेंगे तो सरकार बनाने के बाद में जैसे मोदी ने कुछ नहीं किया वैसे हम भी कुछ नहीं करेंगे, तो ये मामला चलता रहेगा। तो आपको हमको समझने की जरूरत है कि ये मिली भगत का जो खेल चल रहा है, राहुल गांधी बहुत बोल रहे हैं, जिन राज्यों में राहुल गांधी की सरकार है वहां गिनती कर रहे हैं क्या, वहां रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं क्या, क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? अगर वो बोल रहे हैं, अगर वो ईमानदार है तो होना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। एक बात और कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जाति आधारित जनगणना के समर्थक हैं। बिहार में उन्होंने सर्वे कराया, आरक्षण भी बढ़ाया, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई, हाई कोर्ट ने रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को अभी तक जारी रखा है। नीतीश कुमार जी को भी मैं कहना चाहता हूं, अगर आप ईमानदार हैं जाति जनगणना के लिए, अगर आप ईमानदार हैं बहुजनों के पुरुष संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी को लेकर, तो आप इस सरकार को कहिए, जो सरकार आपकी बैसाखी पर खड़ी है, इस सरकार को कहिए जाति जनगणना कराओ, जिसकी जितनी संख्या है उतना हिस्सा लागू करो, और जो बिहार में आरक्षण लागू हुआ है उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालो। ये नौटंकी अब बंद होनी चाहिए, आरक्षण बढ़ाने की नौटंकी, फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रोकने की नौटंकी, ये नौटंकी बहुत हो गई, अब ये नौटंकी बंद होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हिस्सा, ये कानून बना करके संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाना चाहिए और न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त करवाया जाना चाहिए। तो इसलिए मैं उनसे भी कहना चाहता हूं ये होना चाहिए। जो वो है चंद्रबाबू नायडू जी, वो भी जाति जनगणना का समर्थक अपने को कहते हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं ये करवाओ, नहीं तो छोड़ो। और जितने भी बैकवर्डों के दल लगे हुए हैं, जो लटके हुए हैं नीचे, ठीक है आप अपने फायदे के लिए लटके होंगे, लेकिन जब समाज आपका साथ छोड़ देगा तो ये आपको लटकाने वाले नहीं है, ये भी लात मारकर आपको खदेड़ देंगे। ये समाज का मुद्दा है, इसलिए जग जाओ, या तो इनसे करवा लो और या तो इनका साथ छोड़ दो, सरकार गिरा दो और अपनी सरकार बनाकर जाति जनगणना संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी कर दो। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो घर तो घेरेंगे ही